बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो स्टडी करेंगे ना वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स के ऊपर, यानी सी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, तो हम इसकी बेसिक्स के ऊपर देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेन चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर हम जब बात करते हैं तो सी का वाइडली यूज्ड है प्रोग्रामिंग के अंदर, और सी जो है वाइडली यूज़ हो रही है। सेकेंडली, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली हम सी में डेवलप किए हुए हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन विंडोज़ वगैरह, तो सी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। हम कहते हैं वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है ना। और इसमें हम सी में सिर्फ ये नहीं है कि हम इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए हुए हैं सी के अंदर। और साथ साथ ये भी है कि सी के अंदर जो है फर्दर हम लेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेटर्स हम स्मॉल लेटर भी यूज़ करेंगे और कैपिटल लेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल भी। ठीक है ना। और इसके अंदर हम डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेकर 9। स्पेशल करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब हम कॉमा, सेमीकोलन, ठीक है ना, हैश साइन, ठीक है, और प्लस माइनस, ग्रेटर देन, ये ठीक है ना, ये स्टैटिक हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, डॉलर साइन हो गया, ठीक है, ये साइन हाइफन हो गया। ये ओवरऑल जो है ना स्पेशल कैरेक्टर भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, हम कहते हैं इसमें हम रिजर्व वर्ड्स, another name of reserve words is called keywords of C language। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं सी के अंदर ना बहुत सारे अपने वर्ड्स हैं सी के, ठीक है ना, जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स को या कीवर्ड्स को बेटा हम क्या कह सकते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स। हम कहते हैं द वर्ड विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग या स्पेशल पर सर्टन मीनिंग इन सी लैंग्वेज। द वर्ड विच हैव certain meaning in C language is called reserved word. The word which have special meaning in C language is called reserved word. या हम इसे कहते हैं कि the words which are used special purpose in C language, ठीक है ना। The words which have in C language is called reserved words। या कीवर्ड, या आप कह सकते हैं which have special meaning, या आप कह सकते हैं which have special purpose, ठीक है ना। The words which have part of programming language and have special purpose in computer, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं उसे, रिजर्व वर्ड्स। और ये टोटल कितने हैं बेटा, देयर आर 32 वर्ड्स आर यूज्ड ऑलमोस्ट एज ए रिजर्व वर्ड्स। इसमें आपके पास एग्जांपल क्या हो सकती है, वाइड, ठीक है। इसके अलावा इफ, फॉर, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये एट्सेट्रा, ये इसके पास आपके पास रिजर्व वर्ड्स है। और ये सी जो है ना
एक और चीज़ माइंड में रखिएगा बेटा, सी जो है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब यह है जितने भी ये रिजर्व वर्ड्स हैं ये स्मॉल लेटर्स में आप यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर में आपके सिंटैक्स मिस्टेक्स होंगी, ठीक है ना। तो ये अभी मैं आपको एरर्स के ऊपर भी बता देता हूँ। ये जो सिंटैक्स मिस्टेक कहते हैं, एरर्स कहते हैं, इसका एक्चुअल में है क्या, ये ओवरऑल इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बेटा ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं 32 हैं और ये केस सेंसिटिव हैं, इसे स्मॉल लेटर में यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर में आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल नेम के तौर पे भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी आप वेरिएबल के टॉपिक में देखेंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल में, तो जो बाकी रूल्स है उसमें ये भी है कि रिजर्व वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। यानी रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल जब हम करते हैं तो डिक्लेयर करते हैं, मतलब डिफाइंड करते हैं, ये तो पहले से डिफाइंड है, तो इसे हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मैंने बताया अगर हम करेंगे तो इसमें कुछ एरर्स आते हैं। तो बेटा एरर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एरर्स हैं क्या, जिसे हम बग्स कहते हैं, एरर्स कहते हैं। एरर्स और बग्स भी कहते हैं इसे। हम कहते हैं द मिस्टेक्स अल्हम्दुलिल्लाह। The mistakes which are occurred in computer program is called bug or error। जिसे हम बग भी कह सकते हैं, इसे हम यानी वो जो मिस्टेक्स या जो प्रॉब्लम आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम में आ रहा है, जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम एरर या बग्स। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम। नंबर 1 इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। सिंटैक्स एरर, syntax error, logical error, and number 3 is execution या इसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। ठीक है बेटा, ये आपके पास 3 टाइप्स के एरर्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स एरर। बेटा आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने बात की थी सिंटैक्स किसे कहते हैं, हम कहते हैं द रूल्स विच आर यूज्ड टू राइटिंग अ प्रोग्राम स्टेटमेंट। प्रोग्राम स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम जो रूल्स फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स एरर। अब जब हम सिंटैक्स एरर की बात कर रहे हैं तो जो आप रूल्स में मिस्टेक करेंगे वो क्या होगी, सिंटैक्स मिस्टेक होगी। कैसे रूल्स में मिस्टेक करेंगे, सपोज मैंने कोई स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैंने लिखा अल्लाह।
और एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स मिस्टेक। और इसी तरह प्रिंट एफ रिजर्व वर्ड्स है, इसमें मैंने आई नहीं लगाया, तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स मिस्टेक। एक कोटेशन में, डबल कोटेशन में लिखना था, इसका सिंटैक्स ये था, लेकिन मैंने क्या किया, सिंगल मतलब इधर कोटेशन लगाई इधर नहीं लगाई, या सिंगल कोटेशन लगा दी, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स मिस्टेक। एक और भी हो सकता है, सपोज आप फाइंड कर रहे थे फार्मूला, सम फाइंड कर रहे थे, फार्मूला लिखा a+2 नंबर्स का, तो साथ मल्टीप्लाई भी भूल के लिख दिया, तो एट अ टाइम 2 साइन का होना, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स मिस्टेक। आई होप यहाँ तक समझ आ गई बेटा। सिंटैक्स यानी जो आप रूल्स में द मिस्टेक विच अकर्ड विद रिस्पेक्ट टू रूल्स, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल नेम से भी क्लियर है, द एरर विच अकर ड्यू टू लॉजिकल मिस्टेक्स या विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल मिस्टेक इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। कैसे, इसकी एग्जांपल हम क्या कहेंगे, द एरर विच अकर विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल मिस्टेक्स इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। इसकी एग्जांपल क्या है, सपोज मैं कहता हूँ मैंने फाइंड करना था, जैसे आप फिजिक्स में लिखते हैं F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई, कंप्यूटर में माइंड में रखिएगा एम में भी लिख सकते हैं, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड करेगा जो कंपाइलर है। आगे हम जब ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे ना, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम इसे F इज इक्वल टू एम में क्यों नहीं लिख सकते, दरमियान में ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी है, यानी कंपाइलर नहीं समझेगा ये क्या है। मैथ में तो आप समझ जाते हैं ना, ठीक है ना, मैथ के अकॉर्डिंग तो आप समझ जाते हैं ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो आप लिखेंगे ना, मैं लिख देता हूँ कि F इज इक्वल टू m/a, तो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगा, एरर होगा, यानी कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसी तरह आप एवरेज फाइंड कर रहे थे 2 नंबर्स का, a + b डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल मिस्टेक। ठीक है बेटा, इसके बाद लास्ट है इसमें एग्जीक्यूशन एरर, जिसे दूसरी फॉर्म में हम कहते हैं रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन एरर। बेटा तो आपके पास है, लेट्स सी, रन टाइम एरर हम कहते हैं द एरर विच अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। क्या लिखेंगे, द एरर विच अकर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम एरर और एग्जीक्यूशन एरर। ठीक है ना, तो ये आपके पास होगा। कैसे, इसकी एग्जांपल ये है, लेट्स सी, मैं कहता हूँ एवरेज मैं फाइंड कर रहा था 2 नंबर्स का, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया 0 पे, ये कौन सा एरर होगा, मैथ के अकॉर्डिंग समथिंग ओवर 0 इज क्या बेटा, समथिंग ओवर 0 इज, माशाल्लाह मैथ आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, क्या कर रहे हैं हम बेटा, तो समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी, सो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर। समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी एंड 0 ओवर समथिंग, यानी मैं अगर 5 को डिवाइड करता हूँ ना 0 पे, तो ये इन्फिनिटी होगा, लेकिन 0 को डिवाइड करता हूँ 5 पे, तो देन आपके पास 0 होगा ये आंसर। तो हमारे पास ये जो एरर अकर्ड हो गए, ये एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर है। और इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये जो तीनों एरर्स मैंने डिस्कस किए, सिंटैक्स, द एरर विच अकर्ड ड्यूरिंग, द एरर विच अकर्ड ड्यू टू या विद रिस्पेक्ट टू सिंटैक्स मिस्टेक है इसका, यानी रूल्स की मिस्टेक जो होगी वो सिंटैक्स है। जो द एरर विच अकर्ड विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल मिस्टेक है इसका
लॉजिकल एरर, इसकी एग्जांपल, द एरर विच अकर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर। एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर में एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये जो तीनों एरर्स हैं सिंटैक्स, लॉजिकल या रन टाइम, इसमें से मुझे ये बताए तीनों एरर में से कंप्यूटर किस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये तीनों एरर्स हैं, आप ये बताएं कि इन तीनों एरर में से कंप्यूटर किस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इजीली। जी, सिंटैक्स, लॉजिकल और एग्जीक्यूशन, कौन सा एरर नहीं डिटेक्ट कर पाएगा? तो बेटा जो कंप्यूटर है वो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कंप्यूटर मीन कंपाइलर, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विच कंप्यूटर और कंपाइलर कांट डिटेक्ट इजीली। वो कौन सा एरर होगा बेटा? लॉजिकल एरर होगा। लॉजिकल एरर को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर, क्यों? लॉजिकल, बाकी भी एरर प्रोग्रामर की वजह से हैं, लेकिन ये भी प्रोग्रामर की वजह से है, लेकिन बेटा इसमें फ़ौरन बता देता है, इसमें भी बता देगा, लेकिन इसमें नहीं बताएगा। क्यों? जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा मेरा आंसर क्यों नहीं ठीक आ रहा, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, वो चेक करेंगे बाकायदा, फिर आप अपना फार्मूला देखेंगे, फार्मूले में आपको पता चलेगा मैंने ये मिस्टेक की थी। आंसर आ रहा होगा लेकिन करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ये अक्सर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि कंपाइलर जो किस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो ये लॉजिकल एरर। तो बेटा ये बग्स के ऊपर, एरर्स के ऊपर एक लेक्चर था, ये पॉइंट था कि हमारे पास एरर एक्चुअल में है क्या और कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल एंड एग्जीक्यूशन एरर। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी एक्सरसाइज से रेलेवेंट है कि आपके पास जब एक्सरसाइज आप देखते हैं ना कि उसमें भी आप ओवरऑल देख रहे होते हैं कि इसमें कौन कौन से भी एरर्स होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन? बेटा नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। जब हम कमेंट्स की बात करते हैं ना, एक्चुअल में कमेंट्स किसे कहते हैं? आपने देखा होगा डेली लाइफ में आपके भी जो रिजल्ट्स होते हैं या कोई चीज़ आप लिख रहे होते हैं उसके बारे में कमेंट्स करते हैं। फेसबुक पे तो आप करते रहते हैं, इंस्टा पे भी, ट्विटर पे, उसमें तो आप कमेंट्स करते रहते हैं। कमेंट्स क्या है, क्यों करते हैं, क्या बताते हैं? तो एक्चुअल में कमेंट्स जो है ना, आप रिमार्क्स देते हैं किसी चीज़ के बारे में। कंप्यूटर जो हम सी लैंग्वेज के पर हम जब बात करते हैं तो कमेंट्स एक्चुअल में रिमार्क्स दिए जाते हैं कि प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं। तो कमेंट्स के बारे में हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऐड comments in a program to make it easy for other माइंड में रखिएगा कि हम जब देख रहे होते हैं ना कि इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इसके लिए दूसरे पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करना क्या होगा बेटा? इजी होगा, अदर्स टू अंडरस्टैंड इट। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, किस लिए? कि जब प्रोग्राम लिखा हुआ हो ना, उसको अंडरस्टैंड करना किसी अदर पर्सन के लिए इजी होता है। एक तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, सम टाइम उसके स्टार्ट में लिख देते हैं, यानी कोई मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ ना, उसके स्टार्ट में लिख देता हूँ कि ये प्रोग्राम इस पर्पज़ के लिए, यानी सपोज ये प्रोग्राम जो है ना, ये फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए है, या ये प्रोग्राम जो है ना हमारे पास टेम्परेचर फाइंड करने के लिए है, ये प्रोग्राम जो है ना एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने स्टार्ट में मेंशन कर दिया। तो दैट इज़ द गुड प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसलिए जो दूसरे होते हैं उनके लिए प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है, ये इस पर्पज़ के लिए होता है। और ये माइंड में रखिएगा,
ये जो आप कमेंट्स लिखते हैं ये कंपाइलर इसे इग्नोर कर देता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते। जब कंपाइलर कमेंट्स लाइन पे जाता है, वो कमेंट्स वाले पॉइंट पे जाता है तो वो इग्नोर कर देता है, उससे पता चल जाता है ये कमेंट्स के लिए यूज़ हुए हैं, रिमार्क्स के लिए। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं बेटा, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। single line comments and multiple सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स का मतलब अगर एक कमेंट एक लाइन के लिए है तो वो सिंगल लाइन यूज़ करेंगे और उसका सिंबल ये है, ठीक है। और मल्टीपल लाइन अगर कमेंट्स है तो जहाँ से आपका लाइन कमेंट्स यानी स्टार्ट हुआ और आप लिखते जाए, जहाँ पे एंड करना है तो वहाँ पे ये वाला साइन लगा दें। दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास यानी एक लाइन का कमेंट है, जस्ट सिंगल लाइन के लिए है, आप लिखना चाहते हैं तो वो ये होगा। अगर एक से ज़्यादा लाइन के कमेंट है, रिमार्क्स आपने ज़्यादा लार्ज देना है, बड़ा देना है, तो आपके पास क्या होगा, ये मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ होगा। कैसे, कोई मैं प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कमेंट दूंगा, दिस प्रोग्राम is used to calculate the area of rectangle। अब देखिए ये एक लाइन से ज़्यादा है, सिंगल लाइन का देंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ करूँगा ये, और जहाँ पे एंड हो रहा है ये लाइन यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर सपोज मैं कोई कमेंट लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइड मैन, और यहाँ पे कोई कमेंट आगे करना चाहता हूँ तो आपकी मर्ज़ी है, आप लिखते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट, क्या आएगा, मेन फंक्शन है ये, ठीक है ना। तो ये सिग्नल, इसी तरह आप यहाँ पे लिखते हैं कोई सम इज इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लेट्स सी सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट। और ये आप आगे आप printf यूज़ करते हैं, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि कमेंट्स को हम प्रैक्टिस के तौर पे किस तरह लिख सकते हैं। तो इसे बाद में प्रिंट भी करवा दें, printf, चलें प्रिंट में करवा देता हूँ, स्मॉल लेटर में printf ये आपके पास एक एग्जांपल है प्रोग्राम की। तो ये कमेंट्स के बारे में था, यहाँ तक ये आपके रिमार्क्स देने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसे यूज़र यहाँ पे आएगा तो उसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम इस पर्पज़ के लिए और हर स्टेटमेंट का पर्पज़ है ये। बेटा अब हम ना एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 2 की ना। तो उसमें सबसे पहले डिफाइन प्रोग्राम आपको बता दिया गया था, इसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता है। मतलब हम ना लेक्चर में ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन हुई हैं। इसमें एक पॉइंट था जो मेन है, वो ये आपका सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेगा शायद, तो इसलिए ये मैं बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि पूछ रहा है आपसे
कि इसमें से बताएं जो वैलिड वेरिएबल कौन से है, अगर नहीं है तो उसकी रीज़न बताएं। एरिया डेफिनेटली ये वैलिड वेरिएबल है, क्योंकि ये मान मतलब आप कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 5x नो, आप ये इसको इस तरह लिख सकते हैं x5, यानी डिजिट्स पहले नहीं लिख सकते, पहले लेटर्स से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा सम वैलिड वेरिएबल है। ये नेट पे इसके दरमियान जो है ना ब्लैंक स्पेस, रूल ऑफ वेरिएबल में आपने स्टडी किया है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, तो इसे हम वेरिएबल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। एज अंडरस्कोर एज यस वैलिड वेरिएबल है, एल्स बेटा ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, यानी ये वैलिड नहीं है, ये भी नहीं है, ये ब्लैंक स्पेसेस है, ये डिजिट पहले है, ये भी नहीं है क्योंकि रिजर्व वर्ड्स आर नॉट यूज एज ए वेरिएबल नेम, ये भी वेरिएबल नहीं है, रिजर्व वर्ड्स आर नॉट यूज एज ए वेरिएबल नेम, केस रिजर्व वर्ड में आता है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नेम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन था जो मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है।